हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सीरीज़ कराऊंगा। इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया या एंशिएंट इंडिया या भारत का इतिहास या प्राचीन भारत का पहला टॉपिक हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। तो हड़प्पा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। पहला ऑप्शन दिया है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। दूसरा ऑप्शन दिया है या बी ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तीसरा है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या डी निश्चित नहीं हो सका है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। और यह काल किसके आधार पर निर्धारित किया गया है? तो रेडियो कार्बन C14 पद्धति के आधार पर यह काल निर्धारित किया गया है, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि सिंधु सभ्यता जो वर्ड है वो सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। वे एक पुरातत्वविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मतलब किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? उस दौरान जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो कौन सी सभ्यता नहीं थी? तो पहला ऑप्शन दिया है मिस्र की सभ्यता, दूसरा चीन की सभ्यता, तीसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता, या डी ग्रीक की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो वो थी हमारी ग्रीक की सभ्यता के समकालीन। तो डी आंसर हमारा। तो अब ये जो ऊपर तीन दी गई हैं, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता, उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन थी। और इन देशों के साथ सिंधु वासियों का व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पहला ऑप्शन दिया है हमें पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। बी ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। सी ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। डी दिया है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो वो कहाँ तक विस्तृत थी? डी आंसर। मतलब पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। तो यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व तक दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, या पश्चिम भारत के नाम से इसे जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? वेयर आर द रिमेन्स ऑफ द हॉर्स फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशंस? तो पहला ऑप्शन है सूरकोटदा में मिले हैं, बी मांडा में मिले हैं, या सी कालीबंगा में मिले हैं, या डी बनावली में मिले हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सूरकोटदा में मिले हैं। अब सूरकोटदा है कहाँ? तो सूरकोटदा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और इस स्थल से जो है घोड़े की अस्थियाँ और कब्रगाह भी मिली है। ये दोनों जो पॉइंट हैं, घोड़े की अस्थियाँ और कब्रगाह, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि घोड़े की अस्थियाँ किस स्थल से मिली हैं, तो हम किसको आंसर लगाएंगे? सूरकोटदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? इन विच स्टेट इंडस वैली साइट कालीबंगन? तो ऑप्शन पहला है राजस्थान में है, या बी गुजरात में है, या सी मध्य प्रदेश में है, या डी उत्तर प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? वो है राजस्थान में। अब राजस्थान में है कहाँ? तो कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। यह एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है, और कालीबंगा एक छोटा नगर है जहाँ पर एक दुर्ग मिला है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज वाज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सील्स या पोस्चर्स? सील्स या पोस्चर ऑफ द हड़प्पन पीरियड। तो पहला ऑप्शन दिया है हमें सेल खड़ी का, या सी टाइट का, या
बी दे रखा है कांसे का, सी तांबे का, या डी लोहे का। तो मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग किया गया है मुद्रा या मुहावरों में, तो वो है सेल खड़ी या सी टाइट का। तो सेल खड़ी है क्या? सेल खड़ी जो रतन है वो सफ़ेद रंग का एक मृदु पत्थर होता है जिसका उपयोग क्रीम पाउडर आदि बनाने में किया जाता है, और इसका उपयोग हड़प्पावासी बड़े पैमाने पर करते थे। हड़प्पावासी क्या करते थे कि मोतियाँ, मुहर हुई या अन्य कलाकृतियाँ हुई तो उसमें सेल खड़ी सबसे ज़्यादा उपयोग करती थी, और इसी वजह से इसे स्टेटाइट सभ्यता के नाम से भी जाना जा सकता है या कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? वाट एरा वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशंस? तो पहला ऑप्शन है कांस्य युग की थी, या बी नवपाषाण युग की थी, या सी पुरापाषाण युग की थी, या डी लोहे युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? वो थी कांस्य युग की। कांस्य युग की क्यों थी? क्योंकि सर्वप्रथम जो कांस्य का प्रयोग किया गया था वो इसी सभ्यता के दौरान किया गया था, तो इसी वजह से इसे कांस्य सभ्यता कहा जाता है। ये दुनिया की 4 प्रारंभिक सभ्यता में से एक है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो दुनिया की 4 प्रारंभिक सभ्यता थी उसमें से एक थी। तो इसमें 3 क्वेश्चन और बनते हैं कि नवपाषाण युग कौन सा काल था? तो नवपाषाण युग में जो है पहिए का आविष्कार हुआ था, हमारा पहिए का आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ था। और पुरापाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ था? आग का। और जो लोहा युग है वो वैदिक सभ्यता से बिलोंग करता है, मतलब लोहा वैदिक सभ्यता में पाया गया था, ये यूज़ किया गया था। तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पहला ऑप्शन दिया है व्यापार था, या बी पशुपालन, या सी शिकार, या डी कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, परंतु फिर भी हड़प्पा सभ्यता से कृषि और पशुपालन की पर्याप्त एवं महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, क्योंकि उस समय जो है वहाँ पर जो मोहनजोदड़ो थे या हड़प्पा या कालीबंगन जो इसके स्थल थे, वहाँ पर विशाल अन्नागार या कोठारो पाए गए थे जिसमें बहुत मात्रा में अनाज उगाया जाता था, और यह उनकी तत्कालिक जो आवश्यकता थी उसको तो पूर्ति करती थी, बल्कि आगे के लिए भी जमा करके रखते थे। तो इस वजह से ये सिंधु घाटी के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता निवासी थे वाज इज रेजिडेंट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? ग्रामीण थे, या बी शहरी थे, या सी यायावर या खानाबदोश थे, या डी जनजातीय थे। तो हड़प्पा सभ्यता निवासी थे किसके? शहरी। तो हड़प्पा सभ्यता शहरी निवासी थे। शहरी निवासी क्यों थे? कि हड़प्पा सभ्यता के पास कई व्यापारिक मार्ग थे या फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया तथा मिस्र तक जाते थे जो, और साथ ही इनके पास एक विस्तृत नगर निर्माण योजना थी जो कि ग्रिड पत्ती में बने हुए थे ये नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? फ्रॉम होम वर द हाउस ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन बुल्ट? ईंट से बने थे, बी बांस से बने थे, या सी पत्थर से, या डी लकड़ी से। तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे, और वो भी पक्की ईंट होती थी। तो हड़प्पा सभ्यता के भवन के बारे में विशेष बात यह थी कि ये भवन पक्की ईंटों के बनाए जाते थे और इनके निर्माण में गीड़ पत्ती अपनाई गई थी। और इस सभ्यता की एक और ख़ास बात थी कि इन्होंने जो है प्रत्येक नगर के अपने दुर्ग थे, और प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निम्न स्तर के लोग रहते थे, और साथ ही इनकी जो नाली व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा विकसित थी। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने नाली व्यवस्था बनाई गई थी इस सभ्यता में। तो यह इसके बहुत सारी अच्छी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, और इसी के साथ हम अपने पहले क्वेश्चन सीरीज़ को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर वीडियोज़, और हमारी अगली क्वेश्चन सीरीज़ का इंतज़ार करें, और हम आपके लिए जल्द ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज़ के साथ प्रस्तुत होंगे। तो थैंक यू।